नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में जो ऐसी चीज से बनाई जाती है जिसे आप डेली अपने जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों ये चीज बहुत प्राचीन समय से औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है और इसी का होम्योपैथी का मदर टिंचर बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लहसुन से बनने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर एलियम सटाइवा के बारे में, जो लहसुन की कलियों लहसुन के पौधों के अर्क से मिलकर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों लहसुन के इस मदर टिंचर को कहते हैं एलियम सटाइवा और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए, दोस्तों शरीर में जमे हुए बलगम को, पुरानी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। दोस्तों यदि एलियम सटाइवा यानी कि लहसुन की अंदर हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन उपस्थित रहते हैं। जिसे देखा जाए दोस्तों तो एलियम सटाइवा के मदर टिंचर में विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, जिंक, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और भी दोस्तों बहुत प्रकार के मिनरल्स होते हैं। देखा जाए दोस्तों तो ये इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, मतलब आपकी त्वचा को जवान बनाए रखना, आपके सौंदर्य को बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो एलियम सटाइवा का जो मदर टिंचर होता है दोस्तों, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये सूजन को कम करने का काम करता है। इसके अलावा एलियम सटाइवा के मदर टिंचर में दोस्तों एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटी माइक्रोबायल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी एलियम सटाइवा के मदर टिंचर में पाई जाती है। दोस्तों यदि इसके मुख्य उपयोग की बात करें तो एलियम सटाइवा मदर टिंचर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए। तो दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर जब आप डेली लेते हैं तो आपके हृदय के अंदर जो आर्टरीज होती है, उनके अंदर जो रुकावट होती है वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। दोस्तों ये हार्ट की आर्टरीज जो अंदर से ब्लॉक हो जाती है, जम जाती है, उसे खोलने का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी जो हार्ट के अंदर की आर्टरीज होती है वो खुद ही कड़ी हो जाती है, कड़ी हो होकर ये रास्ता बंद कर देती है। तो दोस्तों ये जो आर्टरीज होती है उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। तो जब हार्ट के अंदर की आर्टरीज की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो वह आसानी से रप्चर नहीं होती, आसानी से ब्लास्ट नहीं होती। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो ये हृदय रोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको हृदय रोगों से बचाने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जो है एलुसिन नाम का तत्व पाया जाता है दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करता है। तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, मतलब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको तो कम करता ही है, साथ ही साथ जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है दोस्तों, उसे ये बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा दोस्तों एलियम सटाइवा का दूसरा मुख्य उपयोग देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल और एंटी फंगल एक्टिविटीज होती है, तो देखा जाए दोस्तों तो ये स्किन डिजीज में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये जिस लहसुन से बनता है, आपने ऐसा सुना होगा कि लहसुन को बहुत सारे हमारे पुराने जो नुस्खे होते थे वहां पर नीम के साथ, तुलसी के साथ लहसुन को पीसकर फंगल इन्फेक्शन के ऊपर लगाया जाता था या दांत खाज के ऊपर लगाया जाता था, दांत खाज ठीक हो जाती थी। उसी प्रकार से यदि दोस्तों फंगल इन्फेक्शन में एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि एलियम सटाइवा का मदर टिंचर नीम के मदर टिंचर यानी एजाडिरेक्टा इंडिका के साथ मिलाकर हम चलाते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके दिखाई देते हैं। इसके अलावा एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को दोस्तों यदि बहुत ज्यादा आपको काफी लंबे समय से बलगम अंदर जमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। मरीज को बार बार ऐसा लगता है जैसे उसके गले में कोई पतला सा बाल जो है वो फंसा हुआ है, वो बार बार उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, खांसता है, ऐसा लगता है बलगम जो यहाँ पर चिपका हुआ है। खासकर यदि कोई व्यक्ति रात भर चैन से सोता है परंतु सुबह उठते से ही, पहला कदम बिस्तर से बाहर रखते से ही यदि उसे खांसी वापस चालू हो जाती है, उसे लगातार लगता है यहाँ पर बलगम फंसा हुआ निकल नहीं रहा, वहां पर दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर का जनरली यूज किया जाता है। तो ये जो फंसे हुए बलगम है इसे बाहर निकालने का काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से लगातार लार जो है दोस्तों टपकती रहती है और उन्हें लगातार ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह में मीठेपन का उन्हें आभास लगातार होता रहता है। इस प्रकार की बीमारी में भी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एलियम सटाइवा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है दोस्तों, तो ये गठिया की बीमारियों में, हाथ पांव के जोड़ों के दर्द में या साइटिका के दर्द में भी दोस्तों इसका बहुत अच्छा यूज होता है। आयुर्वेदिक में भी देखें दोस्तों तो दूध को उबालकर रात में हल्दी और लहसुन मिलाकर लेने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार से यदि आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो, वहां पर यदि आप एलियम सटाइवा का मदर टिंचर कुछ दिन लेते हैं तो ये उस हिस्से में जहां पर दर्द हो रहा है वहां की सूजन को कम करने का काम करता है, वहां पर से दर्द को कम करने का काम दोस्तों करता है।
एलियम सटाइवा का मदर टिंचर आपके फैट को घटाने का काम भी करता है, ये फैट को गलाता है, चर्बी को कम करता है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसे वजन कम करने के लिए भी एक सहयोगी दवा के रूप में यूज करते हैं। हालांकि ये वजन कम करने की मेन दवा नहीं है, परंतु इसे एक हेल्पिंग मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। दोस्तों एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को स्किन पर तेज लाने के लिए, स्किन की झुर्रियां मिटाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो दोस्तों ये यौवन को बनाए रखने में मदद करती है, स्किन पर से झुर्री या बुढ़ापे की जो साइन है उसे कम करने में मदद करती है। इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आपने ये सुना होगा कि पुरुषों को रोज लहसुन खाने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी जो पावर होती है, जो मेंस पावर होती है, वो बढ़ सके। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इंपोर्टेंसी से परेशान है या उसमें प्रॉपर स्टेमिना सही तरीके से नहीं है और वो लहसुन के मदर टिंचर एलियम सटाइवा का कुछ समय तक सेवन करता है, तो उसे अपने स्टेमिना में, अपनी पावर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी साफ करने का काम करता है, लीवर को भी दोस्तों ये डिटॉक्स करने का काम करता है। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार पेट में जो है उसे बदहजमी हो रही हो, बार बार गैस बनना, खट्टी डकार आना या मुंह में लगातार खट्टा पानी आना या नाभि के आसपास दर्द होना, कोलाइटिस हो जाना, इस प्रकार की शिकायतों से कोई व्यक्ति बार बार परेशान है दोस्तों, तो वो दूसरी मेडिसिन के साथ एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को भी कुछ समय तक यूज कर सकता है। दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर ब्लड प्यूरिफाई की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे होम्योपैथी में दूसरे अवयव होते हैं जैसे एजाडिरेक्टा इंडिका, इचिनेशिया, सल्फर, इन सब के साथ एलियम सटाइवा का मदर टिंचर भी यदि मिला के दिया जाए तो ये खून को साफ करने का काम करता है। तो बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर यदि किसी व्यक्ति को बार बार एक्ने, पिंपल्स हो रहे हैं, बार बार फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो जो ब्लड प्यूरिफायर देते हैं उसमें दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर भी मिलाया जाता है। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज करते हैं। तो महिलाओं में होने वाले, बार बार होने वाले यूटीआई या पुरुषों में यदि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, तो दोस्तों वहां पर भी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर देने से, चूंकि इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती है, ये दोस्तों बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और इस प्रकार के इन्फेक्शन से आपको निजात दिलाने का दोस्तों काम करता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शिकायत करेंगे कि उनकी जीभ पर लगातार पीली एक परत चढ़ी रहती है और इस पीली परत पर चारों तरफ लाल 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 दाने से दिखते हैं, जो दोस्तों जिससे कुछ भी चीज जो है खाने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की यदि किसी व्यक्ति को समस्या है तो वो भी दोस्तों एलियम सटाइवा के मदर टिंचर लेने से काफी हद तक दूर हो जाती है। दोस्तों एलियम सटाइवा के मदर टिंचर को पेट के कीड़े मारने के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो होम्योपैथी की दूसरी दवा है जैसे कि सीना या ट्यूग्रियम मेरम, उनके साथ यदि एलियम सटाइवा का मदर टिंचर भी देते हैं तो और भी ज्यादा दोस्तों अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो यदि इसके मदर टिंचर को आप डेली यूज करते हैं तो कैंसर होने की संभावना काफी हद तक दोस्तों कम हो जाती है, ये समझ लीजिए कि एकदम नगण्य हो जाती है। तो मेनली तो यह मदर टिंचर यूज किया जाता है हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए। ऐसे लोग जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं दोस्तों, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, एक ही जगह पर लगातार बैठे रहना, केवल मेंटल वर्क करना और बहुत ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना, इन सब कारणों से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट संबंधी समस्याएं जो है वो लगातार पैदा होती है। तो इन सभी तकलीफों में यदि आप डेली एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको इन सभी समस्याओं से निजात पाने में दोस्तों मदद मिलती है। दोस्तों ये तो हुआ एलियम सटाइवा का मदर टिंचर कि हम इसे किन किन बीमारियों में यूज करते हैं। अब बात करेंगे कि हम इन्हें कहां कहां हमें इन्हें नहीं यूज करना चाहिए। एक और बात बता दूं दोस्तों आपको, एलियम सटाइवा का मदर टिंचर बीपी को लो करने का काम भी करता है और खून को पतला करने का काम भी करता है। तो हमें इन्हें कहां कहां नहीं देना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये खून को पतला भी करता है। तो जहां जहां भी यदि किसी व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी है कि उसे बिना किसी कारण के रक्त स्त्राव होने लगे हो, या जब भी उसे रक्त स्त्राव होता है, हेमरेज होता है, बहुत अधिक समय तक वो हेमरेज बंद नहीं होता, ब्लड के क्लाट नहीं बनते, ऐसी कंडीशन में दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज नहीं करना है, वरना यदि व्यक्ति को चोट लगी तो उसे खून बहना बंद नहीं होगा। या दोस्तों ऐसी कंडीशन जब यदि किसी व्यक्ति की हार्ट संबंधी बीमारियों की दवा चल रही है और उसे खून पतला करने की दवा ऑलरेडी दी जा रही है, ऐसी कंडीशन में भी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज नहीं करना है। और दोस्तों जिनकी सर्जरी अभी अभी हुई है और जिनको जो है ब्लड बहने से रोकने की दवाएं दी जा रही है, उन्हें भी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज नहीं करना है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी लगातार बनी रहती है, बहुत ज्यादा हीट पैदा होती रहती है, उन्हें भी दोस्तों एलियम सटाइवा का मदर टिंचर यूज नहीं करना है। जिनके पेट में छाले हो, अल्सर्स हो, उनमें बहुत ज्यादा जलन पड़ रही हो, वहां पर भी दोस्तों आपको एलियम सटाइवा के मदर टिंचर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानी आपको रखनी है। और जो स्वस्थ लोग हैं, जो चाहते हैं अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, वो रेगुलर इसका यूज कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात की जाए कि इन्हें किस मात्रा में लेना चाहिए, तो स्किन डिसीज यदि आपको है तो आप इसे इंटरनल भी ले सकते हैं, पी भी सकते हैं, और एक्सटर्नल भी आप इसे मिला करके अपने स्किन पर जो लेसन से जो आपके फंगल इन्फेक्शन है उसे आप डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका आधा भाग ले लें और आधा भाग आप पानी ले लें या नीम की पत्तियों का रस मिला लें, और उसको यदि आप आपके फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं इंटरनल डोज की। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको किस मात्रा में लेना चाहिए, यदि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो आपको किस मात्रा में लेनी चाहिए, यदि आप फंगल इन्फेक्शन के लिए इंटरनल ले रहे हैं तो आपको किस मात्रा में लेनी चाहिए, यदि आपको बलगम है, खांसी है तो आपको किस मात्रा में लेना है। दोस्तों जनरली इसे लेने का एक सिंपल सा रूल है, आपकी जितनी भी उम्र है उतनी बूंदे आपको सुबह, दोपहर और रात में थोड़े से पानी के साथ लेना है, परंतु 20 बूंद से ज्यादा नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल है तो 15 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी के साथ आप इसे लेंगे। यदि आपकी उम्र 10 साल है तो 10 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी के साथ आप इसे लेंगे। परंतु यदि आपकी उम्र 20 साल से अधिक है तब भी आपको केवल मैक्सिमम 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी के साथ इसे लेना है। दोस्तों ये थी जानकारी एलियम सेटाइवा के मदर टिंचर यानी कि लहसुन से बनने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।